एवरीवन, वेलकम टू रियल एजुकेटर। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एशिया के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार एशिया में विस्तृत है, आज हम लोग देखते हैं। तो मुख्यतः अगर एशिया की बात करें तो एशिया में जलवायु के प्रकार के हिसाब से यहाँ पे विविधता पाई जाती है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति में विविधता पाई जाती है। तो मुख्यतः इसे 3 भागों में बांटा जाता है। एशिया के वनस्पति को मुख्यतः 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फॉरेस्ट में, ठीक है, वन में, घास के मैदान में और मरुभूमि में। ठीक है, उसके बाद भी इनके अंदर भी हम लोग देखेंगे। तो वन कहाँ से होता है? ये साइबेरिया के जस्ट नीचे से, ठीक है, बेरिंग सागर से होते हुए, जापान होते हुए इधर भारत तक, ठीक है, उसके बाद इंडोनेशिया, ताइवान, ये सब वगैरह से में भी वन पाया जाता है। ठीक है, घास के मैदान प्रायः कैस्पियन सागर के समीप पाया जाता है। कैस्पियन सागर यहाँ पे है, हम लोगों ने देखा था पॉलिटिकल मैप में। अब ये कैस्पियन सागर जो सागर है, ठीक है, वो झील है, सब तरफ से घिरा हुआ लैंडलॉक एक झील है। तो उसके आमने सामने क्या होता है? घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा है मरुभूमि कहाँ पे होगा? जहाँ पे बिल्कुल भी वनस्पति नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अरब का देश देख सकते हैं, उसके बाद शीतोष्ण क्षेत्र में देख सकते हैं हम लोग, उसके बाद साइबेरिया के क्षेत्र में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? शीत मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे शीतोष्ण मरुस्थल पाया जाता है, और यहाँ पे अरब का जो मरुस्थल है ये उष्ण मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, तो वन पहला क्या देखते हैं हम लोग? वन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ठीक है, वन मुख्यतः एशिया में वन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला हो जाता है कोणधारी वन, दूसरा हो जाता है पतझड़ वन। ठीक है, तीसरा हो जाता है सदाबहार वन। कोणधारी वन में यहाँ के पेड़ होते हैं, कोणीय प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस तरह के होते हैं ताकि बर्फ यहाँ पे जम ना सके और ये फिसल जाए। ठीक है, ये मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं? कोणधारी वन इस एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इस एरिया में कोणधारी वन पाए जाते हैं। साइबेरिया का जो दक्षिण भाग होता है यहाँ पे कोणधारी वन पाए जाते हैं। उसके बाद पतझड़ वन क्या होता है? साल में वो एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं और पुनः नए पत्ते उग जाते हैं। ठीक है, इसे पतझड़ वन कहते हैं। ये मुख्यतः भारत और चाइना इस इलाके में अधिकतर देखने को मिलते हैं। सदाबहार वन वर्ष पर्यंत हरे भरे रहते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः इन भागों में पाया जाता है जो सागर के नज़दीक होता है, जैसे कि ये कैस्पियन सागर है, इसके आसपास का जो इलाका है ये सभी सदाबहार वन कहलाएंगे। ये वर्ष पर्यंत हरे भरे रहते हैं, ये अपने पत्ते भी नहीं गिराते। ठीक है, इस पार्ट में भी यहाँ पे पूरा पानी है, तो यहाँ पे भी सदाबहार वन देखने को मिलता है। इंडोनेशिया वगैरह में भी सदाबहार वन देखने को मिलता है। उसके बाद जापान में भी सदाबहार वन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आ जाते हैं घास के मैदान। तो घास के मैदान में ऐसा कुछ नहीं है। घास के मैदान मुख्यतः एशिया में कैस्पियन सागर के ही समीप पाया जाता है। ठीक है, और देखेंगे तो इस तरफ में भी कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, मरुभूमि क्या है? जहाँ पे वनस्पति विहीन क्षेत्र होता है उसे मरुभूमि कहते हैं। तो मरुभूमि यहाँ पे देख सकते हैं, अरब का जो क्षेत्र है ये पूरा अरब का क्षेत्र है। अरबिया देश जो है पूरा मरुभूमि में कहलाता है। ये उष्ण मरुस्थल कहलाते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के मरुस्थल हो जाते हैं। मरुस्थल के 3 प्रकार होते हैं। मरुभूमि के यहाँ 3 प्रकार हो रहे हैं। पहला हो जाएगा शीत मरुस्थल क्या हो जाएगा? साइबेरिया, ये वाला इलाका। ठीक है, ये वन लिख देते हैं। ठीक है, वन जो है ये शीत मरुस्थल कहलाएगा। साइबेरिया का जो पार्ट होता है ये मरुस्थल तो है, लेकिन कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा उष्ण मरुस्थल। ठीक है, उष्ण मरुस्थल जो है, ये जो साइबेरिया का पार्ट है ये पूरा उष्ण मरुस्थल में आएगा। तीसरा जो है शीतोष्ण मरुस्थल। ये शीतोष्ण मरुस्थल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर में आएगा यहाँ पे।
ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जगह में शीतोष्ण मरुस्थल आएगा। कारण भारत के जो पर्वतमाला है ये होने के कारण और यहाँ पे कैस्पियन सागर होने के कारण, उसके बाद यहाँ पे भी बहुत सारे रेंज हमने देखा था फिजिकल मैप, एशिया का फिजिकल मैप में देखा है, आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे भी बहुत सारे सुलेमान है, हिंदू कुश है, ठीक है। तो ये जो पर्वत सब है ये भी क्या करती है, दक्षिण पश्चिम मानसून को आने में रोकती है। इस वजह से यहाँ पे मरुभूमि का निर्माण हो जाता है, यहाँ पे वनस्पति का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है। तो एशिया में प्राकृतिक वनस्पति 3 प्रकार के ही होते हैं, वन, घास के मैदान और मरुभूमि। वन के 3 टाइप्स होते हैं, कोणधारी, पतझड़ और सदाबहार वन, ठीक है। घास के मैदान हो जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद मरुभूमि भी 3 प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण, उष्ण और शीत मरुस्थल, ठीक है। अगर एग्ज़ाम के तौर पर देखें तो ये बस एशिया के प्राकृतिक वनस्पति में बस इतने ही हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस यही इम्पोर्टेंट है। तो एशिया के वनस्पति में देखें तो बस इतना ही आता है, वन, घास के मैदान और मरुभूमि, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है और कुछ भी एशिया के वनस्पति में कुछ ऐसे खास बात नहीं है। इस वजह से बस ये तीनों ही है, एग्ज़ाम के अगर दृष्टि से देखें तो बस ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने प्लेसिंग जो बताया है ये प्लेसिंग को आपको याद रखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए। और मेरा पिछला वीडियो सब भी देखिए ताकि आपको एशिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो आप मुझे सोशल मीडिया अकाउंट पर DM कीजिए। और अगर बुक चाहिए आपको तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाके परचेस करते हैं। थैंक यू।